हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसडीएम में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2। ठीक है, तो क्लास 9 का ये वीडियो है। चैप्टर आज 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट है आपके संख्याओं के बारे में जानना। तो संख्याएं क्या क्या है, तो वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है, जिसमें आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, ये सब पता होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या होल नंबर कहलाता है, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स नंबर, परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या की परिभाषा ये है, जिस संख्या की शुरुआत 1 से होती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से शुरुआत होकर के 1 2 3 4 5 6 7 100 तक गिनती और उससे अनंत तक की संख्याएं जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और हमेशा शुरुआत 1 से ही होगा, इसमें इसी को आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संख्या की शुरुआत किसी और से नहीं 1 से होगा। तो जिस संख्या की शुरुआत 1 से हो उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कहेंगे प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा ये है होल नंबर्स की, जिस संख्या की शुरुआत शून्य से हो। देखो 1 से हो रहा है तो प्राकृतिक, लेकिन उससे पहले शून्य होता है, और शून्य से जिसकी शुरुआत हो उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। वो पूर्ण है भाई, वो 0 से लेकर के अनंत तक है, उसमें कुछ छूटा नहीं है। तो जो अपूर्ण है वही प्राकृतिक संख्या, जो पूर्ण है वो पूर्ण संख्या है, मतलब जो 0 से स्टार्ट है। ठीक, आगे पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है, इंटीजर्स उसको कहते हैं, जो धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, शून्य भी होते हैं। तो धनात्मक ऋणात्मक शून्य से मिलकर बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपके पास -12, -5, -1 और शून्य भी है, फिर +1, +3, +10 भी है। तो जो संख्या है प्लस माइनस जीरो सब मिलाकर के बने हो, ऐसी संख्याओं को आप क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बहुत सिंपल है, जिन संख्याओं को आप भिन्न के रूप में देखते हैं, बटे के रूप में, बाय के रूप में, जैसे कि ये सब आपके क्या कहलाते हैं, ये सब आपके भिन्न कहलाते हैं। ठीक, बस याद ये रखना है, परिभाषा पहले बता दूं, वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब भिन्न के रूप में, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर जो हर होता है, नीचे ऊपर को अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो हर में कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अब देखो p बटे q जब मैं लिखूंगा तो नीचे में आता है q, तो q का जो मान है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, यही नियम है, याद रखिएगा। हर संख्या के नीचे 1 रहता है, कुछ नहीं होता। जैसे कि मैंने 5 लिखा, तो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो हर संख्या है जो एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, एक नॉर्मल संख्या है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो मतलब उसके नीचे 1 है, अतः वो एक परिमेय संख्या भी है। लेकिन किसी भी संख्या के नीचे में शून्य नहीं आता, और अगर आ गया गलती से तो आप फिर कहना ये अपरिभाषित है। क्या है बच्चों, ये अपरिभाषित है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले तो आपको ये डेफिनेशन पता होना चाहिए, परिभाषा पता होनी चाहिए, उदाहरण पता होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके 1-2 नंबर के और वस्तुनिष्ठ के प्रश्न बनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप का प्रश्न आपको सीखना है, ये संख्या रेखा में मान दर्शाना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी मान दिया जाएगा आपको इस तरह से भिन्न के रूप में, जो कि माइनस या प्लस किसी भी संख्या के रूप में हो सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके पास एक स्केल होगा। ठीक है, आप सभी के पास क्या होगा, एक स्केल होगा। उसमें आप देखते हैं कि 0 से जब कोई संख्या स्टार्ट हो रही है तो इधर कुछ सेंटीमीटर बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, सबकी दूरी बराबर होगी। जितने दूरी पर 0 और 1 है उतनी दूरी पर 1 और 2 होंगे, 2 और 3 होंगे, 3 और 4 होंगे, दूरी एकदम बराबर होती है। तो जब आप इधर जा रहे हैं गिनती को देखते हुए, तो आप इसको दायां पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। लेकिन 0 के बाएं तरफ भी संख्याएं होती है, बस फर्क ये है, अगर ये +1 है तो यहाँ -1, -2, -3 होता है। तो जब आप इधर जाते हैं तो आप इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो 0 के बाएं पक्ष में ऋणात्मक संख्या मिलती है, दाएं पक्ष में धनात्मक संख्या मिलती है, और इनको आपको जो स्केल में दिया हुआ है उनको आपके कॉपी में बनाना है। तो ये जो अतरंगी सतरंगी सा मैंने बनाया है, 0 के बाद 1 2 3 प्लस में, फिर -1 2 3, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले संख्या रेखा में दर्शाने के लिए जो भी आपको मान दिया जाए उसको आपको भाग करना है। भाग क्यों करना है, क्योंकि आपको दशमलव में मान पता होना चाहिए, तभी आप फटाक से यहाँ पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है
7, जिसको भाग देना है 6 से, तो बाहर में लिखेंगे 6। ऊपर की संख्या अंदर लिखी जाती है, नीचे की संख्या बाहर होती है। 6 का पहाड़ा ऐसे 7 से ज़्यादा ना हो तो 6 कम 6, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगेगा, 6 कम 6 होगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाए तो 0 लगा सकते हो यहाँ पर। तो 0 लगाने के बाद 6 का पहाड़ा ऐसे 40 से ज़्यादा ना हो तो 6 अट्ठे 48, अरे बहुत ज़्यादा है, 6 पंचे 30, नहीं वो भी बहुत, 6 6 36, ठीक 36। देखो फिर से 4 बचेगा, 4 बचा था ना, फिर से 4 बचा, फिर 36 लिखूँगा, फिर 4 आएगा, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट होगा। आप कहते हैं 1.16 पे बार, ये आपका आंसर है। मतलब 1.1 दर्शाना है, आप ये समझ सकते हो, है ना। बाकी अब इसको छोड़ दो। 1.1, तो आप ये देखेंगे चूँकि आपका जो प्रश्न है वो माइनस में है, तो आपको 0 से -1 में आना है। अब दशमलव के बाद इधर जितनी संख्या होगी उतने इधर आगे बढ़ेंगे। दशमलव के बाद 1 है तो यहाँ 1 है, तो अब यहाँ 1 में बढ़ेंगे। मान लेते हैं अगर यहाँ 3 होता तो फिर 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ते, 5 होता तो फिर यहाँ से गिन के यहाँ तक आते। तो दशमलव के बाद 1.1 है तो यहाँ पर आना है। अब आपको बता ये दूँ कि आपको ऐसे एक लाइन खींचना है, ठीक है। चलो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कचरा साफ होना ज़रूरी है, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब देखो बच्चों, पेन या शीश जो भी होगा उसमें, शीश में ज़्यादातर खींचे, मैं यही आपको बोलूँगा, सलाह दूंगा, ताकि गलती की गुंजाइश बहुत कम हो। तो नीचे 0 से ऐसे लाइन खींच करके आपको 1.1 में आना है, ठीक। यहाँ पर बताना है बीच में कि आपने -7/6 को दर्शाया, बस हो गया, ठीक। अब उसी प्रश्न में मान लेते हैं ये एक ही प्रश्न के अंदर ये दूसरे मान को भी दिया गया है। यहाँ भी आप क्या करेंगे, अब 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 बचा, दशमलव लगाया, 0 लगा, 5 3 छक्के 18, फिर से 2 बचेगा, ये बार बार जाएगा, मतलब 1.6 आया। अब चूंकि ये प्लस है तो मुझे उसको दाएं तरफ दर्शाना है ना, तो 1.6 में जाना है। तो देखिए हम गिनते हैं, ये तो रहा 0 के बाद 1, यहाँ पर 0.6 कैसे गिनेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आना है 0 से यहाँ तक का। तो हम ऐसे फिर से एक ब्लैक लाइन खींचेंगे, 0 से ले जाएंगे ये 1.6 तक का। यहाँ पर आपको बताना है कि आपने 5/3 को दर्शाया, बस। इसी तरह से अब मैं आपको जितने भी प्रश्न दे दूँ, करना क्या है, आपको बस उनको भाग करना है, फिर उनको दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं कि मैंने आपको एक प्रश्न दिया, वो है 11/2, ठीक है। अब आपको पता है 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1 बचा, 2 पंचे फिर से 10, या फिर आप ऐसे भाग दे सकते हो, 2 पंचे 10 हुआ, 1 बचा, दशमलव लगा, 0 लगा, फिर 2 पंचे 10। अब देखो 5.5 आया तो आपको 0 से 5 तक जाना रहेगा, दशमलव बाद 5 है तो उधर आगे और बढ़ना रहेगा। यहाँ बताएंगे आपने 11/2 को दर्शाया, ठीक है। मान लेते हैं आपके लिए मैंने दिया ये -4/3, जब आप 4 से 4 को भाग करेंगे, 3 एकम 3, अब वो 1 है उसमें 10 हो जाएगा, फिर 3 देना, वो बार बार रिपीट होगा, तो 1.3 आया। तो मुझे क्या करना है, 0 से 1.3 में जाना है, इस तरह से, ठीक है। जाने के बाद बता दूंगा कि हाँ मैंने -4/3 को दर्शाया, बस इतना सही काम है। दिए हुए संख्याओं को आपको भाग करना है, उसका दशमलव रूप ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ जो नंबर आता है, मान लेते हैं यहाँ 2 आता है, +2, तो आपको +2 में आना है। 1 लिखा होगा तो फिर उसके बगल में आएंगे, 5 लिखा होगा तो फिर आप यहाँ आएंगे गिन करके। तो इस तरह से फिर आपको दर्शाना है, इसको बोलते हैं संख्या रेखा में दर्शाना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब अगले टाइप का जो प्रश्न आपको सीखना है इस चैप्टर 2 में, वो है परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब परिमेय संख्या उन संख्याओं के बीच में पूछता है जिसके बीच में कोई गैप ही नहीं होता। जैसे मैं पूछूं बच्चों कि 3 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे 4 आता है। मैं पूछूं 7 के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे 8 आता है। मैं बोलूँ 99 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 100 आता है। तो देखिए इनके बीच में तो कोई गैप नहीं है। अब मैं पूछता हूँ 7 और 8 के बीच में 5 संख्या बताओ, तो कैसे बताओगे, 7 के बाद तो सीधा 8 आ जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत है ना। तो चलो बताता हूँ, चूँकि प्रश्न है परिमेय संख्या, ठीक है। प्रश्नों को भी पढ़ेंगे ध्यान से, क्योंकि ऐसे ही रटना नहीं, किसी भी चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। तो प्रश्न कहता है परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या बोलते हैं भाई,
परिमेय संख्या ज्ञात करो। परिमेय संख्या एक्चुअल में मैंने आपको बता दिया है, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर जो 3 और 4 है ये भिन्न के रूप में तो है ही नहीं, तो सबसे पहले तो इसको हम भिन्न में ज्ञात करेंगे, है ना। लिखेंगे 3 व 4, ठीक है, को परिमेय संख्या में बदलने पर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप इस 3 के बट्टे में 1 लिखेंगे और 4 के बट्टे में भी 1। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हर संख्या जिसके बट्टे में कुछ ना हो उसके बट्टे में 1 रहता है। अब भाई परिमेय संख्या का प्रश्न है तो पहले तो इनको बट्टे में लिखना पड़ेगा ना, बिना बट्टे में लिखे परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ये हो गई। अब देखिए कितनी परिमेय संख्या पूछा है, इन दोनों के बीच में 3 परिमेय संख्या। तो जितनी परिमेय संख्या पूछे उससे एक अधिक का इसमें गुणा करते हैं। 3 है तो 4 का गुणा करेंगे, तो उसको आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि 3 व 4 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इनमें या दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर, क्या लिख सकते हैं? इनमें या दोनों पक्षों में 4 का गुणा करने पर। अब जैसे आपने लिखा कि 4 का गुणा करने पर, तो फिर आपको क्या करना है, इनमें 4 का गुणा कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा बनेगा, लेकिन ये जो अभी मैंने लिखने की जो आपको पूरी लाइन लिखवाई, बताई, बात बताई, ये आपको लिखना है। क्योंकि बिना लिखे अगर आप बनाते ना तो हो सकता है एग्ज़ाम में प्रश्न 4 नंबर का है और आपको सिर्फ 2 नंबर मिले, और बस इसीलिए 2 नंबर मिलेगा क्योंकि आपने ये गलती किया था। तो अभी जो मैंने मिटाया उसको आपको मिटाने से पहले वीडियो को होल्ड करके लिख लेना है कॉपी में, ताकि आपके पास वो नोट्स रहे, ठीक। अब चूँकि हमने बोल दिया कि 3/1 और 4/1 में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसलिए दोनों में 4 का गुणा करने पर, ठीक है। तो आपको 4 का गुणा करना होगा, तो आप 3/1 में 4 का गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। उसी तरह 4/1 में भी 4 का गुणा करेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। गुणा करने के बाद ये हो गया 4 तिया 12/4, ये 4 चौक 16/4। अब 12 के बाद बच्चों 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है। अब 16 तो पहले से है अपने पास, तो ये हमने लिख लिया 16/4, ठीक। कितनी परिमेय संख्याएं बोली थी प्रश्न में? 3 परिमेय संख्याएं बोली थी। अतः वो 3 परिमेय संख्या ये आपको जो दिख रही है आप उसे कहेंगे 13/4, 14/4, 15/4 है। तो ये हो गई आपके वह 3 परिमेय संख्याएं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक। इसी तरह से चलिए दूसरा प्रश्न बना करके देखते हैं। पहला प्रश्न तो हो गया, अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं। तो थोड़ा इनको हम यहाँ से ऊपर कर दें, इस तरह से एक प्रश्न रहे ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आए, मुझे भी बनाने में थोड़ी सरलता हो जाए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी यही है, तो चलो उसमें आपको लिखना ये है 7 व 8 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहला लाइन वही रहेगा कि 7 व 8 को परिमेय संख्या में बदलने पर, तो परिमेय संख्या में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 7/1 व 8/1, ठीक। अब 4 पूछा है इसलिए आप उसमें 5 का गुणा करेंगे, क्योंकि जितना पूछता है उससे एक अधिक उसमें गुणा करते हैं। तो आप पहले लिखेंगे हिंदी में 7 व 8 के बीच 4 परिमेय संख्या पूछा है तो उसमें 5 का गुणा करने पर, और उस तरह से लिखने के बाद आप उसमें गुणा कर सकते हैं 5 का दोनों में, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ। अब ऐसे गुणा करने के बाद आप बोलेंगे 7 पंचे 35, 5 एकम 5, 8 पंचे 40, 5 एकम 5, ठीक। अब क्या करेंगे बच्चों? अब बस ये करेंगे, बताएंगे भाई पहली संख्या 35/5 है, 35 के बाद आता है 36, 36 के बाद आता है 37, 37 के बाद आता है 38, 38 के बाद आता है 39, अब उसके बाद तो 40 पहले से अपने पास। कितनी संख्या बोला था प्रश्न में? 4 परिमेय संख्या। देखते हैं 4 परिमेय संख्या आपको दिख रहा है कि नहीं।
दिख रहा है ना बच्चों? ठीक, इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन जो पहले नोट करवाया था ना बिल्कुल वैसे लिख करके, जितना आप शॉर्ट में बनाएंगे प्रश्नों को उतने ही नंबर आपके एग्ज़ाम में कटेंगे, टेस्ट में कटेंगे। इसलिए आपको याद रखना है, शॉर्ट में नहीं लॉन्ग मेथड से बनाना है। ठीक है, मुझे वीडियो जल्दी ख़त्म करना है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग बनता है तो आपको भी मज़ा नहीं आता है वीडियो देखने में। ठीक है, चलिए अगला जो सीखना है आपको इसी चैप्टर में वो है दशमलव में मान ज्ञात कीजिए। अब दशमलव में मान ज्ञात कीजिए बोला जाए तो क्या करना है? अरे बहुत सिंपल है, इनको क्या करना है, आपस में भाग कर देना है। भाग करना तो आता है ना? अरे बस, जिन बच्चों को भाग करना आता है वो फटाफट इसको बना लेंगे। चलो देखो भाई, बनाते हैं आपको पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 25 से भाग देना है 526 को। तो देखो 25 दूनी 50, 2 बचा, 6 को लिखे, 25 से कम 25, 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव लगाओ, शून्य लगा। 25 के बारे में 10 नहीं आता तो 25 शून्य शून्य, 10 ही बचेगा, लेकिन दशमलव लगा है तो आप 1 जीरो लगा सकते हैं। अब ये 100 हो गया उसके हिसाब से, फिर 25 9 ये 100 होता है। आपका आंसर आया 21.04। तो आप कहेंगे इसका जो दशमलव रूप है 526/25 का वो है, चलो भाई तुम साइड हो जाओ, 21.04। ठीक है बच्चों, इसी तरह से बनाना है। अरे भाग आता है ना, भाग तो सीख चुके हो, नहीं सीखे हो तो क्या कर रहे हो? डिस्क्रिप्शन में जाओ या यूट्यूब पे सर्च करो डिवीज़न फॉर किड्स बाय एसडीएम सर या मैथ बाय एसडीएम, तो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा मेरा वीडियो। जाओ, गुणा भाग जोड़ना घटाना सब सीखो, तब ये चैप्टर फटाफट बनेगा। अगला प्रश्न है 126/27। ठीक है भाई, इसको भी बनाते हैं। 7 से भाग देते हैं तो 126 को, 7 एकम 7, क्योंकि 7 दूनी 14 ज़्यादा होगा। ठीक है, अब 12 में 7 घटाएंगे 5 बचेगा, 6 को उतारे, 7 अट्ठे 56। ले भाई, दशमलव में कुछ आया? नहीं आया, इसका आंसर यही रहेगा। दशमलव में कब आ सकता है? दशमलव में तब आएगा जब यहाँ कुछ और भी संख्या रहे, नहीं है तो बस आगे आपका आंसर जो है उसी को लिखोगे। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है ना, दशमलव क्यों नहीं आया बोल के, अरे नहीं आ सकता। अब है 11 से भाग देना है 234 को। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 3 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 लगेगा, 11 दूनी 22 बोलोगे, 8 बचेगा, 80 होगा, 11 सत्ती 170 होगा, जाते जाके छोड़ो इसको, आप बोलोगे 21.27 ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया? तो दशमलव में बदलिए, अब बन पाएगा कि नहीं? पढ़ के कंफ्यूज थोड़ी होंगे, नहीं होंगे ना। दशमलव में मान ज्ञात करो या बदलो, इसका मतलब यही होता है जो भी प्रश्न बनाओ उसको तब तक काटो जब तक दशमलव वाली संख्या ना मिले, इसी को बोलते हैं दशमलव में ज्ञात कीजिए। ठीक, अगला है उसी का विरुद्धार्थी कि दशमलव को भिन्न में बदलो, मतलब जो पहले बटे में था ना इस तरह से, वही आपको आंसर लाना है। अब यहाँ पर प्रश्न दशमलव में होता है, तो बनाना कैसे देखो, बहुत सिंपल है, बता रहा हूँ। 6.25 है, दशमलव भुला दो, ये हटा दो तो वो आपके लिए 625 है। ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे में 2 जीरो लिख दो और 1 लिखना है, खाली जीरो नहीं रहता। ठीक, हो गया, दशमलव हट गया। अब कटता है तो काट लो, जैसे 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर से कटेगा ना, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, 5 चौक 20, अब नहीं कटेगा तो ये इसका आंसर 6.25 का भिन्न रूप 25/4 होगा। वैसे इसको दशमलव भुला दो तो ये तुम्हारे लिए 255 है, लेकिन दशमलव के बाद 3 अंक है तो आपको नीचे 3 जीरो लिखना है। अब 5 से कट रहा है, स्पष्ट पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है? ऊपर में 5 हो, नीचे में 0 हो, या ऊपर नीचे दोनों में 5 हो या दोनों में 0 हो, तो 5 और 0 5 के पहाड़े से कटते हैं तो काटो भाई, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, अब नहीं कटेगा तो ये आंसर। अब इसको देखो, इसका दशमलव भूल जाओगे तो ये 224 है, दशमलव के बाद 2 अंक तो नीचे में 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, फिर कटेगा तो काटो, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आंसर। ठीक, बन गया, बस इतना ही, ज़्यादा में बोर हो जाओगे तो बाकी हम सिखाएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जिसमें वास्तविक संख्या में आपको परिभाषा, संख्या रेखा में दर्शाना, परिमेय संख्या याद करना, दशमलव में मान ज्ञात करना, भिन्न में बदलना,
इतना ही आपके 2.1 के मुख्य प्रश्न हैं। मतलब आज हमने इतना पढ़ करके आपके 2 अध्याय के 2.1 का पूर्ण तैयारी कर लिया। इसमें से आपके 10 से 15 नंबर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे सब बन जाएगा अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा और अभ्यास किया। अब आपका काम ये है 2.1 में जितने भी प्रश्न हैं जो मैंने बताया उससे रिलेटेड उन सबको बनाइए और अपने सर से चेक करवाइए, नहीं तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी ये सब सीखना चाहिए तो उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो बाय बच्चों, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।